इजरायल और ईरान के बीच 8 दिनों से जारी संघर्ष ने दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है तो इसे पूरी तरह से तबाह करना होगा। ऐसे में क्या अमेरिका आज कोई बड़ा फैसला लेने वाला है? क्या नेतन्याहू ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं? एक रिपोर्ट देखिए। मिसाइलों का वार, नेतन्याहू लाचार, जंग जारी, ईरान पड़ रहा भारी, युद्ध बेकाबू, ट्रंप की शरण में नेतन्याहू। इजराइल की राजधानी तेल अवीव, दूसरा बड़ा शहर यरूशलेम, तीसरा बड़ा शहर हाइफा, बेरशेबा और हर्जिलिया। ऐसे में जाने कितने शहर और कितने इलाके हैं जहां तबाही की इन तस्वीरों से इजराइल तड़प रहा है। इजराइल जल रहा है। इजराइल जिस लड़ाई को शुरू होने से पहले जीता हुआ मान रहा था, उसके गुरूर को इन हमलों ने बुरी तरह से तोड़ दिया। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को रोक पाने में इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नाकाम साबित हुआ और बीरशेबा को तड़पाकर ईरान तेहरान और अस्फहान में मिले जख्मों का बदला ले रहा है। वहीं इजराइल के जख्मों पर डोनाल्ड ट्रंप की लेट लतीफी नमक छिड़कने का काम कर रही है। 2 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि अमेरिका इजराइल के समर्थन में अचानक ही युद्ध में कूद जाएगा और ईरान पर हमले शुरू कर देगा। लेकिन अब ट्रंप युद्ध में उतरने पर फैसले के लिए 2 हफ्ते का समय ले रहे हैं। यानी तब तक ईरान के खिलाफ इस जंग में इजराइल अकेला ही है। इस अकेलेपन के डर से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की शरण में पहुंचे और उनसे फोन पर बात की। इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई। इस जंग के बीच अमेरिका से ही दूसरी बड़ी खबर सामने आई। आज रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक अहम बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा होगी। खास बात यह है कि ट्रंप ने अपनी वीकेंड की छुट्टी को सीमित किया और अचानक लौट आए। ट्रंप G7 समिट को भी बीच में छोड़कर आ गए थे। इन 2 फैसलों के बाद सवाल उठे कि क्या अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है, और अगर हाँ तो क्या यह फैसला सिर्फ ईरान के खिलाफ होगा या सीधे तीसरे विश्व युद्ध का आगाज? माना जा रहा है कि आज रात होने वाली इस बैठक में अमेरिका की ओर से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। क्या अब अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध में कूदने जा रहा है? आज की इस बैठक में ट्रंप इजराइल के साथ आ सकते हैं। इसके संकेत उन्होंने पहले ही अपनी पोस्ट में दे दिए थे। जब G70 की बैठक में कनाडा गए राष्ट्रपति ट्रंप दौरा बीच में छोड़कर लौट आए। उन्होंने लौटते ही एक ऐसा ट्वीट किया जिससे यह कयास लगने लगे कि जंग में अमेरिका सीधी एंट्री आगे चलकर ले सकता है। उन्होंने लिखा, ईरान को मेरे द्वारा सुझाया गया समझौता स्वीकार करना चाहिए था। कितना दुखद और मानव जीवन की बर्बादी। मैं साफ शब्दों में कहूं तो ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। मैंने बार बार यही कहा है, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। ट्रंप के इस ट्वीट के बाद तेहरान में अफरा तफरी का माहौल नजर आया। इसके अलावा अमेरिका की ओर से पहले ही ये कहा जा चुका है कि वो तो इजराइल को रोकने के लिए कह भी नहीं सकते। जेडी वेंस से बात हो, ट्रंप का एक्स पर पोस्ट हो, फिर इजराइल को रोक पाने में नाकामी का दिखावे वाला ट्रंप का यह बयान हो, या फिर आज रात की इंपॉर्टेंट मीटिंग, ये सब तय है कि युद्ध तो बेकाबू होगा, तो ट्रंप की शरण में जाने के अलावा नेतन्याहू के पास कोई और विकल्प बचता भी नहीं। हालांकि ये इजराइल का ओवर कॉन्फिडेंस ही है, क्योंकि नेतन्याहू की बातें हकीकत से कोसों दूर हैं और उनके एक्शन शो कर रहे हैं कि वो ट्रंप के साथ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। असल में अमेरिका के बगैर इजराइल का इतना बड़ा कदम उठाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आज होने वाली बैठक से इजराइल को इतनी उम्मीद तो है कि अमेरिका साथ देने के लिए कुछ न कुछ कदम तो उठाएगा। भले ही नेतन्याहू अमेरिका की हरी झंडी का इंतजार न करने के बड़े बड़े बयान दे दें, लेकिन उन्हें भी पता है कि वो इस जंग में पिछड़ रहे हैं। ईरान इजराइल पर भारी पड़ रहा है। ईरान की मिसाइल ताकत के आगे इजराइल जल्द ही घुटनों पर आ सकता है। ऐसे में ईरान का संदेश क्लियर है कि उससे हल्के में लेने की गलती इजराइल हरगिज न करे, वरना जो हाल बीरशेबा और हाइफा जैसे शहरों का हुआ है, वैसा मंजर इजराइल को दूसरी कई जगहों पर कई इलाकों में देखना पड़ सकता है।